राधे कृष्ण दोस्तों। पुराणों में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है या व्रत कथा पठन या श्रवण करता है, उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पितृ योनि या किसी भी प्रकार के कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चला जाता है। इस साल जया एकादशी 20 फरवरी 2024 को है। पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण दोनों में जया एकादशी के महत्व का उल्लेख मिलता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व बताते हुए कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे बड़े से बड़े पापों से भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं महत्व। पद्म पुराण में जिक्र किया गया है कि जया एकादशी व्रत करने से साधक को जीवन में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अंततः नियमों का पालन करते हुए यह व्रत करे या व्रत कथा सुने। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 फरवरी को सुबह 8:50 पर हो रहा है। वही इस तिथि का समापन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर होगा। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी 2024 मंगलवार को किया जाएगा। आइए जानते हैं व्रत का पारण समय। जया एकादशी का व्रत का पारण आप 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 के बीच में कर सकते हैं। आइए जानते हैं व्रत विधि। एकादशी व्रत वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु जी की आराधना करें। फिर भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें। उसके पश्चात पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाए। एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाए। भगवान विष्णु को केले चढ़ाए और वही प्रसाद गरीबों में बांट दें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखें। फिर व्रत कथा पढ़े या सुने और अगले दिन व्रत का पारण विधि विधान से करें। आइए जानते हैं व्रत कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था। यहाँ सभी देवगण और संत उपस्थित थे। उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बेहद ही सुरीला गाता था। वो बहुत ही रूपवान था। गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्पवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध बुध खो बैठे और अपनी लय ताल से भटक गए। फिर क्या था, माल्यवान और पुष्पवती के इस कृत्य से देवराज इंद्र बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्हें स्वर्ग से वंचित रहने का श्राप मिल गया। इंद्र भगवान ने दोनों को मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से पुष्पवती और माल्यवान प्रेत योनि में चले गए और वहां जाकर दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बेहद ही कष्टदायी था। दोनों बेहद ही दुखी थे। फिर वही दूसरी ओर एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया था। रात्रि में भगवान से प्रार्थना कर अपने किए पर पश्चाताप भी कर रहे थे। इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो गई और वे पुनः स्वर्ग लोक चले गए। आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।